सम्मानीय श्री दिलीप सिंह जी भदौरिया एडवोकेट और सत्संगी जिनकी आध्यात्मिक पहचान, मैंने जैसे ही कहा शुभकामनाएं देता हूं, वकील साहब ने मुझसे कहा किस बात की शुभकामनाएं, तो मैंने कहा महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। यहीं से सत्संग धाम श्री हनुमान सत्संग धाम में और ऐसे श्रेष्ठ सत्संगी भरे निरंतर होए न पूरे, ऐसे वकील साहब के द्वारा मेरे हृदय को चैतन्य किया गया, मुझे लगा, और मैं उन्हीं के सामने, सम्मानीय वकील साहब के ही सामने अब अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि मैंने ये क्यों कह दिया ऐसा कि शुभकामनाएं पहले कहा, फिर मैंने कहा महाशिवरात्रि की। वास्तव में जब भी किसी तीज त्यौहार पर कोई श्रेष्ठ पावन पर्व आता है, तब एक दूसरे को बधाई देते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। उस श्रेष्ठ दिन के समय पर ही देते हैं, उस पावन तीज त्योहार पर देते हैं, उस कालखंड पर देते हैं जिसमें यह सचेतन स्वरूप प्रदान किया जाता है शुभकामनाएं और बधाई देकर कि अभी तक का जो जीवन निकला वो उतना शुभ नहीं था जिसके लिए ये हमारा आपका जीवन है। क्योंकि मानव जीवन, किसी गधे घोड़े को शुभकामनाएं नहीं दी जाती, किसी बैल और बकरी को शुभकामनाएं नहीं दी जाती। मनुष्य ही मनुष्य को, महिला हो या पुरुष, शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि मानव जीवन ही आध्यात्मिक दिशा की देह धरे को यह फल भाई और भजिए राम सब काम बिहाई। और जो भगवान का भजन करते हैं, जो भगवान श्री राम के भक्त होते हैं, उनका जीवन अनंतता की ओर बढ़ा हुआ होता तो है, लेकिन ये संसार है, कभी भी विचलित हो सकता है, कभी भी इसमें विचलन आ सकता है। इसलिए कोई और अच्छा अवसर जब आता है तब लोग शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि आज हमारे जीवन का पिछला जो हिस्सा निकला उसमें कुछ कालखंड ऐसे थे, कुछ दिन ऐसे थे, कुछ तीज त्योहार ऐसे थे जो पावन और अपावन दोनों में निकल गए होंगे, सुख और दुख में निकल गए होंगे, अच्छे और बुरे में निकल गए होंगे। लेकिन अब आज केवल पावन ही पावन, केवल धर्ममय ही धर्ममय वो पर्व प्राप्त होने जा रहा है या प्राप्त हुआ है, होना है, जिसके लिए बधाई दी जाती है कि इस जीवन के लिए श्रेष्ठता से श्रेष्ठता बनाने का अब अवसर है। अब चेतन हो सकते हो सकता है पिछला कल खराब गया हो सकता है पिछला परसों खराब गया हो सकता है उसके पहले अच्छा तो गया होगा, लेकिन उसके बीच में खराब क्यों गया? वो बीच में खराब अगर गया है, बीच में कोई चिंता का विषय अगर बना है, तो क्यों बना? इसका मतलब ही ये सिद्ध होता है कि अभी हमारी उस शांतिमय, उस सुखमय अवस्था में कुछ कमी रह गई है। हम उस अवस्था में अभी नहीं पहुंच पाए जिसमें हमको सर्वत्र वह परमात्मा दिखाई दे, हमको सर्वत्र वह ईश्वर का बोध हो, हमको सर्वत्र वह ज्ञान हो कि अब तो सब शांति ही शांति है, सब जगह राम ही राम है, इसलिए शांति ही शांति है, सुख ही सुख है। ऐसा अनुभव आ नहीं पाता। अगर आ पाता है
तो फिर हम समाज से, संस्कृति से, सभ्यता से बिल्कुल विलग हो जाते हैं। तब फिर न शुभकामनाओं की आवश्यकता है और न बधाई की आवश्यकता है। बधाई और शुभकामनाएं इसलिए दी जाती हैं और उनको दी जाती हैं जो संसार में रहकर हमारे आपके आपस में बीच में एक दूसरे के रहते हैं। और ऐसे रहते हुए लोगों को शुभकामनाएं इसीलिए दी जाती है कि पिछली अवस्थाओं में अभी न्यूनता उस बात की रह गई है जो यह व्यक्त करती है, क्या व्यक्त करती है, सो सुख धाम रामस नामा, जो है जो सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म व्याप्त है, राम ही राम व्याप्त है। तो हमें फिर न दैहिक होगा, न दैविक होगा और न भौतिक ताप होगा। तब ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं और बधाई जीवन के कर्म की श्रेष्ठता के लिए सदैव ही दी जाती हैं और देते रहते हैं लोग। और मुझे लगता है देते भी रहना चाहिए, जिससे व्यक्ति चैतन्य हो जाए, सचेत हो जाए और अच्छा समय उसे प्राप्त हुआ है। जैसे महाशिवरात्रि प्राप्त हुई है। आज मैंने जो बधाई और शुभकामनाओं की बात कही, वास्तव में भगवान शिव भी शिवा के बिना अधूरे हैं। शक्ति के बिना शिव भी शव हो जाता है। और भगवान शंकर की सती जब अलग हो गई तो सती के अलग होते ही भगवान शंकर कितने व्याकुल हुए। और जब शरीर जो है झुलस गया दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, तब उस झुलसे हुए उस शरीर को जो कैसी अवस्था में मृत हो चुका था, झुलस चुका था, फिर भी उसको लेकर भागते रहे। ऐसे शंकर जिस जड़ पदार्थ में भी वो शक्ति का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वो चेतन शक्ति नहीं रही थी सती की, जिसने ये कहा था कि चाहे कुछ हो जाए, जन्म जन्म तक सदैव मैं अगर पत्नी बनूं तो शिव की बनूं, शंकर की बनूं। और शंकर के अंदर भी वही भाव, केवल कंडीशनल त्याग किया था सती का, जा तन भेंट सती मोह नाही, इस शरीर से नहीं है, सती के उस आत्मा से है। अर्थात शिव भी, शंकर भी बिना शक्ति के अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। इसलिए शक्ति का रहना, शक्ति का चैतन्य स्वरूप में रहना, इसकी आवश्यकता अगर शिव को है, अगर शंकर को है, तो हम और आपको तो होना ही चाहिए और रहेगी भी। इसलिए आज महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर का विवाह हुआ और शिवा के साथ आज अपनी उस पूर्णता के दायित्व और कर्तव्य के लायक बनने की दिशा में अग्रसर हुए हैं। इसलिए मनुष्य शक्ति विहीन अगर है तो ज्वलतान अंगारान आश्रयन्ते जनाः, जलते हुए अंगारों का लोग आश्रय लेते हैं। और राख बन जाता है तो उसको लात से रगड़ के देखते हैं कि इसमें कोई अग्नि चैतन्य है या नहीं है। इसलिए चैतन्यता बधाई के भाव से, शुभकामनाओं के भाव से कामनाओं को उनको जगाता है जो कामनाएं मंगलकारी होती हैं। उन कामनाओं को चैतन्य करने की का संकेत है शुभकामनाएं और बधाई में। निश्चित रूप से मैंने वकील साहब के द्वारा चैतन्यता मुझे जो प्राप्त की गई उस पर मैंने अपने विचार रखे। बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।